तो दोस्तों, जैसी उम्मीद थी कि वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका अटैक कर देगा, बहुत दिनों से अमेरिका की हथियार लॉबी इसी का इंतजार कर रही थी। कोई काम धाम नहीं था, दुनिया में सब कुछ उसके हिसाब से चल नहीं रहा था, तो कुछ देखा देखी करना ही था और वेनेजुएला के ऊपर आक्रमण कर दिया है। और नई खबर के अनुसार वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया है। यानी काराकास पे जबरदस्त हमले हुए, बम्बार्डमेंट हुई, सीधे राजधानी पर उन्होंने जो है वो बम गिराए और साथ ही साथ वहां के जो प्रेसिडेंट हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, निकोलस मदुरो को, उनकी पत्नी को भी, और अमेरिका ले जाया गया है। वेनेजुएला ने मांग की है कि राष्ट्रपति जिंदा है या नहीं, इसका प्रूफ दिया जाए। खैर, अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई जवाब नहीं है, लेकिन अब सवाल यह है कि इस पूरी कहानी के पीछे की कहानी क्या है। दक्षिण अमेरिका का वेनेजुएला अमेरिका की आंखों में लगातार खटक रहा था। कभी ड्रग पैडलर्स का नाम लेकर, कभी बोट्स पर हमले करके वो लगातार चेतावनी दिए जा रहा था। लेकिन कुल मिलाकर अगर खेल देखें तो ये बहुत कठिन जियोपॉलिटिकल हिस्सा है। अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई कि दुनिया का सबसे ज्यादा ज्ञात जो तेल भंडार है वो वेनेजुएला के पास है। और जिस तरह से अमेरिका पिछले कुछ समय से रशिया को ऑयल मार्केट में प्रवेश करने से रोक रहा था और उसने भारत के ऊपर बेहिसाब दबाव बनाया। भारत जो कि एनर्जी का बहुत बड़ा कंज्यूमर है, चाइना तो ऑलरेडी रशिया से खुलकर तेल खरीद रहा है। अमेरिका चाइना के ऊपर कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ टैरिफ लगाने की कोशिश करता रहा, लेकिन चाइना इन सबसे बहुत आगे निकल चुका है। उसने भारत को बहुत दबाने की कोशिश की ताकि रशिया इस मार्केट में एंटर ना कर सके, और यहां तक कि आरोप लगा दिया अमेरिका ने कि भारत जो है वो यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है। खैर, कुल मिलाकर भारत हटा नहीं और वो रशिया से ऑयल खरीदता रहा। इधर जो पश्चिमी एशिया है वहां पर भी बहुत इनस्टेबिलिटी बनी रही। ईरान की मुद्रा लगातार डाउन हो गई और भी बहुत सी दिक्कतें आनी शुरू हो गई। अब अमेरिका किसी भी हालत में ऑयल मार्केट, ऑयल सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना चाहता है। इधर डॉलर की जो हेजिमोनी है, जो डॉलर में बहुत बवाल हो रहा है, वो काफी कुछ डाउन हो रहा है। गोल्ड की कीमतें बढ़ रही हैं, तो अमेरिका हर तरफ से चैलेंज में है। अब वो दक्षिण अमेरिका को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, इसके बाद कोलंबिया का नंबर लगाना चाहता है और धीरे धीरे वो ब्राजील तक पहुंचना चाहता है। जी हाँ, वही ब्राजील जो ब्रिक्स कंट्री में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और वो अमेरिका की पॉलिसी के खिलाफ सुर में सुर मिला रहा है। यहां तक कि जो ब्रिक्स बैंक, ब्रिक्स करेंसी की बात आ रही है, तो लूला डी सिल्वा लगातार ब्राजील से ये आवाजें उठाते चले आ रहे हैं। दक्षिण अमेरिका अमेरिका के हाथ से निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है और वो किसी भी हाल में यहां पर अपना कब्जा करना चाहता है। खैर, अमेरिका ने जो किया वो कोई नई चीज नहीं थी, उसकी आदत है। वो खाली बैठे बैठे उसकी हथियार लॉबी बोर हो जाती है, तो दुनिया में कुछ ना कुछ युद्ध वुद्ध करने के नाम पर कभी आतंक के खिलाफ, कभी फलाने के खिलाफ, कभी ड्रग्स के खिलाफ। मेरा बस एक ही क्वेश्चन है कि वो दूसरे देशों को बर्बाद कर रहा है कि वो ड्रग्स सप्लाई कर रहा है। कभी उसने अपने गिरबान में झांक कर पूछा कि ड्रग्स कंज्यूम कौन कर रहा है? अमेरिकन इतना ड्रग्स कंज्यूम करते क्यों हैं? डिमांड और सप्लाई, ये वही देश है ना जो डिमांड और सप्लाई की बात करता है। एडम स्मिथ की बात करता है कि जहां डिमांड होगी वहां सप्लाई होगी। तो अमेरिकन को इतने ड्रग्स की लत पड़ी कैसे? वो इतनी ड्रग्स लेते क्यों हैं? अगर आप डिमांड ना करें तो सप्लाई भी नहीं होगी, मार्केट अपने आप खत्म हो जाएगी। तो अपने गिरबान में झांकने की बजाय अमेरिका दूसरे देशों को नष्ट कर रहा है, क्योंकि दूसरे देशों पर हमला करने से उसके हथियारों की मांग बढ़ेगी, उसका दबदबा बढ़ेगा, लंबे समय से वो न्यूज में नहीं आया, न्यूज में बना रहेगा। इसके लिए किसी एक छोटे मोटे देश को बर्बाद कर दिया जाए, ये अमेरिका के लिए बहुत छोटी चीज है। खाली बैठे हुए जंग लग रही होगी, मिसाइल्स खाली बैठी होंगी, कुछ करते हैं हम लोग। यार, इसके पीछे उसको ऑयल के रिजर्व्स को सिक्योर करना था, और अगर वेनेजुएला का ऑयल उसके हाथ में लग जाता है तो इससे बेहतरीन कुछ नहीं होगा, क्योंकि दुनिया का सबसे ज्ञात स्रोत वेनेजुएला के पास मौजूद है। कोलंबिया इसका नंबर लगा सकता है, कुछ भी आगे हो सकता है। तो कुल मिलाकर रशिया ने भी इसको कंडेम किया और बोला कि कोई क्लियर जस्टिफिकेशन नहीं कि आपने राजधानी पर कैसे हमला किया। ये देश यूनाइटेड नेशन जाना चाहते हैं कि भाई राजधानी पे हमला बहुत बड़ा हमला माना जाता है, सीधा युद्ध माना जाता है। खैर, कौन सा यूनाइटेड नेशन, शायद आपको याद भी नहीं होगा कब उसने लास्ट टाइम कोई स्टेटमेंट दिया था, या वो इस केस में कुछ कर पाएगा। ठीक है, वो शायद दिव्यांग हो चुका है, वो शायद बहरा हो चुका है, वो गूंगा हो चुका, कुछ भी हो सकता है। तो पूरी दुनिया एक 2026 में युद्ध की श्रृंखला में प्रवेश करने जा रही है। जैसा देखा जा रहा है कि यूएई में भी उसके आसपास हिंसा शुरू हो चुकी है। देखा जा रहा है कि दुनिया में तनाव बढ़ता चला जा रहा है। तो अमेरिका सोच रहा है भाई लगे हाथ हम भी अपने दो चार हथियार इधर उधर गिरा ही लें। हमारी हथियार लॉबी बेरोजगार बैठी हुई है, कुछ यहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके आए, भले चाहे कई लोग खत्म हो जाएं, कई देश खत्म हो जाएं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति के पकड़े जाने के बाद
क्या यहाँ पर वही कहानी दोहराई जाएगी जो इराक में दोहराई गई, सीरिया में दोहराई गई, लीबिया में दोहराई गई? यानी देशों को लोकतंत्र के नाम पर, सफाई के नाम पर आप अधर में छोड़ देते हैं। और वहां पर क्या देखने को हमें मिलता है कि जैसे इराक में आईसिस का जन्म हो जाता है, अतिवादी चरम समूह आ जाते हैं, सत्ताएं खत्म हो जाती हैं। लीबिया जो कम से कम अपने लोगों के लिए बेहतर काम कर पाता था, वो बर्बाद हो जाता है। ये अधर में छोड़कर वहां से भाग जाता है। ये किसी का भी नहीं है। तो क्या वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका में एक ऐसा देश बनने जा रहा है जो वहां चलकर चरमपंथ वहां पैदा करेगा, उनको डिस्टर्ब इंटरनली करेगा, और पूरा का पूरा जो दक्षिण अमेरिका है, खासतौर पे जो अर्जेंटीना के ऊपर का हिस्सा है जहां से उसको लिथियम नहीं मिलता, तो वो बर्बाद कर सकता है? क्या उसके रिसोर्सेस को वो चाहिए? बहुत लंबे समय से ताक में था और इसने देखा कि खाली सब चीजें पड़ी हुई हैं, चलो हम कुछ करते हैं। तो खैर, पूरी दुनिया में ये माहौल इस साल 2026 में हमें युद्ध का देखने को मिलेगा। भारत ने हाल में ही वेनेजुएला के साथ अपने दोस्ती के हाथ बढ़ाए थे। रशिया ऑलरेडी बहुत अच्छा पार्टनर है दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला का। तो दुनिया धीरे धीरे जो है वो बहुत अलग तरीके के मल्टीपोलर स्ट्रगल की तरफ बढ़ रही है, और अमेरिका यहाँ पर अपनी हेजिमोनी, अपनी जो सर्वोच्चता बचाए रखने के लिए कुछ ऐसी हरकतें करेगा। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। जुड़े रहें और इस युद्ध से जुड़े और अपडेट मैं आपको देता जा रहा हूं। और बहुत तेजी के साथ इन्होंने एक्शन लिया है, बहुत तेजी के साथ इन्होंने देश में घुस के वहां के राष्ट्रपति को उठा लिया, उनकी पत्नी को कब्जा कर लिया है। कोई और अगर देश ये करता तो ये पूरी दुनिया में जाने कितना हल्ला मचा देते, लेकिन ये अमेरिकन्स हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। ये अमेरिकन्स हैं, इनकी जो नीतियां हैं दुनिया की सबसे दोगली नीतियां हैं। तो ये वो गाना आया था ना कि तुम करो तो एक्ट है और हम करें तो रासलीला, तो वही वाली यहाँ पे बात हो रही है। अमेरिका बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। जुड़े रहिए। वीडियो का विश्लेषण कैसा लगा मुझे बताइएगा। तेल का खेल इस दुनिया में दोबारा शुरू हो गया है।